आइए क्वेश्चन नंबर एक फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। इसमें पेन स्टैंड वाला जो डाउट है, पेन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड इज इन अ शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। आपके पास एक पेन स्टैंड है जो कि एक क्यूबॉइड शेप में है, ठीक है। तो क्यूबॉइड शेप का आपने क्या बना दिया, एक पेन स्टैंड। पेन स्टैंड बेसिकली ये जो है, ये कुछ इस तरीके का डिजाइन है कि इसमें चार कोनिकल डिप्रेशंस हैं, चार ऐसे कोनिकल गड्ढे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है कि चार कोनिकल डिप्रेशंस हैं। और ये वाला जो पेन स्टैंड होता है, इसके अंदर कैसे करते हैं कि भाई, मतलब जो आपके पास पेन है वो आप इनमें इन गड्ढों में सेट कर देते हो बस खाली। मतलब इस तरीके से रहता है, उसका कोई कैप नहीं होता, वो कैप इसके अंदर ही फिट रहता है, ठीक है। आपने प्रिंसिपल ऑफिस में से देखा होगा बहुत सारे पेन्स जो नॉर्मली गोल्डन कलर के होते हैं शायद, है ना। और उसमें अलग अलग तरीके के पेन रखे रहते हैं, ब्लू ग्रीन रेड ऐसे करके। तो वो जिससे भी साइन करना होता है उसको निकालते हैं, साइन किया और फिर वापस उसी में टेक देते हैं। तो इस तरीके से एक पेन स्टैंड है जिसके अंदर चार कोनिकल क्या है, डिप्रेशन। अच्छा जी। और टू होल्ड द पेन, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड इज 15 by 10 by 3.5। तो जो क्यूबॉइड का जो डायमेंशन है वो दिया हुआ है आपको। लेंथ कितनी है इसकी, 15। ब्रेड्थ कितनी है आपके पास, 10। और हाइट जो है दैट इज 3.5। अच्छा जी। और रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। और ये जो कोनिकल डिप्रेशन है आपके पास, ये जो कोन्स बना रहे हो आप, इसका भी अगर आप वैसे तो इसी में बना ले तो अच्छा है, नहीं तो अलग से बना ले तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका रेडियस कितना है, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और एंड द डेप्थ इज 1.4। और इसकी जो डेप्थ है, हाइट, वो कितनी है, 1.4। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। बोला है अब स्टैंड में कितनी वुड बची है वो बता दीजिए। तो पूरे क्यूबॉइड की वॉल्यूम में से अगर मैं ये चार कोनिकल डिप्रेशंस की वॉल्यूम को क्या करवा दूं, माइनस, तो आपके पास टोटल वुड आ जाएगा। सही है। यही काम हम करने वाले हैं और लास्ट की इक्वेशन भी कुछ ऐसे ही बनेगी। थोड़ा सा लिखने का काम है, वो उसको लिख लेते हैं। क्यूबॉइड हो गया आपके पास, लेंथ कितना है इसका, 15। ब्रेड्थ कितना है, 10। और हाइट कितना है, 3.5। और कोन, कोन में रेडियस कितना है आपके पास, 0.5। हाइट कितनी है, 1.4। अब आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ वुड के लिए क्या करना पड़ेगा वो बता दीजिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से माइनस करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ कोन। और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए। सही है ना। चार कोन थे, चार कोनों के वॉल्यूम क्या करवाना पड़ेगा, माइनस। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला बता दीजिए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 इंटू में पाई आर स्क्वायर। सही है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर ही तो होती है वॉल्यूम की। हाँ जी। अब दोनों में के एच अलग अलग हैं, थोड़ा इस चीज पे गौर करिए। एच ऐसे ही कॉमन मत निकालिए प्लीज, ठीक है। तो इसको H1 बना लीजिए, इसको H2 बना लीजिए, कोई बात नहीं। यहाँ पर हम H1 लिख देंगे, यहाँ पर हम H2, ठीक है। मेरे ख्याल से बाकी सारी चीजें अलग है, ठीक है। तो अब अगर कॉमन वॉमन तो वैसे कुछ निकल नहीं रहा, तो आप इसमें वैल्यू ही डाल दीजिए, वो ज्यादा बेटर है। तो यहाँ 15 इंटू में 10 इंटू में 35 अपॉन में, सही है, माइनस 4 इंटू में 1/3 इंटू में पाई की जगह 22/7। 5/10 बिल्कुल। आर की जगह आपने क्या रखा है, 0.5। देखो ना भाई, यहां तक क्वेश्चन होने के बाद अगर आप नहीं कर पाए तो बताइए, गलत बात है ना ये तो। मतलब इतना लिखने के बाद भी नहीं कर पा रहे हैं तो समझो कैलकुलेशन मिस्टेक्स की वजह से गलत हो रहा है। फालतू के 2-2.5 नंबर दे रहे हो। संभालिए क्वेश्चन को प्लीज, कॉन्फिडेंस रखिए, आप गलत नहीं करेंगे। फ्रैक्शन में छोड़ दीजिए, इतना भी सहूलियत है आप, गलत मत करिए। आराम आराम से करिए, कोई टेंशन नहीं, चलेगा। हाँ जी। आर की वैल्यू कितनी है आपके पास, 5/10 इंटू 5/10। और एच की वैल्यू कितनी है, 1.4 है, तो आप इसको क्या लिख पाएंगे, 14/10। अब 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल।
7 से मेरे ख्याल से 1 बार पे, और ये 2 बार पे। अब भाई एक 10 भी हल्का कर देते, 2 और 5 से 10 चला जाएगा, तो 2 से एक बार, यहाँ पर 5 बार। हाँ कर रहे हैं। और एक बार यहाँ से भी हो जाएगा, 2 से 11 बार, 2 से यहाँ 5 बार, 5 से 1 बार, यहाँ पे 1 बार। ठीक है, बाकी मेरे ख्याल से ये 10 को भी आप थोड़ा बहुत कम कर सकते हो, बट मत करिए। ऊपर में 4 चलने दीजिए, 11 है 44/30। तो ऊपर में तो आ रहा है आपके पास 44, 44 और नीचे में कितना आ रहा है 30। भाई 10 भी तो है, 3 भी है। इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 5 जा 75, 7 ऊपर कैरी गया, 15 3 जा 45, 45 प्लस 7 52। डेसिमल वेसिमल का कोई खेल है नहीं। ठीक है, अब डायरेक्टली हम चाहे तो यहाँ पर 30 और यहाँ पे 0, 5 3 जा 15 और यहाँ पे 75, 5 3 जा 50 माइनस 44। कितना आ जाएगा यहाँ पे 15706 अपॉन में। हाँ थोड़ा बहुत आप कटिंग चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इतना भी छोड़ दे तो गलत नहीं मानेंगे, चल जाएगा। पर गलत मत करो, पर गलत मत करो, तो ये कह रहा हूँ। डेसिमल में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। पर गलत करोगे तो फिर प्रॉब्लम। हाँ मतलब डेसिमल नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पेन स्टैंड वाला हो चुका है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 डाउट में है। इन्वर्टेड कोन वाला जो है पूरा का पूरा भरा हुआ है, फिल्ड विद, इसके अंदर लेड शॉट्स डाले जा रहे हैं, है? ठीक है जी, तो देखो नॉर्मली कोन इस तरीके का मानते हैं। इन्वर्टेड कोन का मतलब होता है उल्टा कोन, तो इस तरीके से कोन है। हाँ जी, तो इन्वर्टेड कोन है। इसके अंदर क्या हो रहा है, क्वेश्चन ठीक से सुनिएगा, अच्छा क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है। मुझे पर्सनली भी ऐसा लगता है ये क्वेश्चन मतलब आ सकता है, पूछेंगे मतलब पूछेगा। वॉल्यूम का क्वेश्चन आपको पिछली बार भी पूछा था उसने, कॉइन्स का, कि एक कॉइन को पिघलाकर ईंट बना दी है, ऐसा। तो वॉल्यूम का क्वेश्चन वो पूछता है, सरफेस एरिया के कंपेयर में वॉल्यूम के ज्यादा पूछता है कि इतनों को पिघलाकर इतनी बनाइए, कितने कॉइन पिघलाए, कितनी ब्रिक बन जाए, ऐसा कुछ। तो वही सेम है, आपके पास एक इन्वर्टेड कोन है, इसके अंदर कुछ कंचे डाले जा रहे हैं, लेड शॉट्स, उसको लेड शॉट बोला गया। अब वो कितने कंचे हैं, यही बात आपसे पूछी गई है। ऐसा ही क्वेश्चन देखिए, एक वेसल है इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, उल्टे कोन की फॉर्म में एक वेसल है। वेसल मतलब एक बर्तन है। Its height is 8 centimeter and the radius of the top which is open is 5 centimeter. इस कोन की जो हाइट है वो तो 8 मीटर है। ठीक है, हाइट इज 8 सेंटीमीटर, और जो ऊपर से खुला हुआ है और इसकी रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। ये पूरा का पूरा किससे भरा हुआ है, वाटर से, पानी से भरा हुआ है। ठीक है, ठीक है, पूरा का पूरा किससे भरा हुआ है, पानी से। अप टू द ब्रिम मतलब बिल्कुल टॉप तक। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, ये लेड शॉट्स डाले जा रहे हैं, और इस लेड शॉट्स का रेडियस जो है वो है 0.5 सेंटीमीटर। कितना है वो, 0.5। अब ये इन कंचों को इसके अंदर डाला जा रहा है, ड्रॉप्ड इनटू द वेसल एंड 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, और इसमें 1/4 ऑफ वाटर बाहर आके गिर जाता है। इसका 1/4 बाहर गिर जाता है, ध्यान रखिएगा। ये कंचे डालने पर, कितने कंचे हैं पता नहीं, लेकिन वो जितने भी कंचे हैं वो सारे कंचे जब मैं इसके अंदर डाल देता हूं तो 1/4 पानी बाहर गिर जाता है। क्वेश्चन थोड़ा सा समझिए, पूरा का पूरा किससे भरा हुआ है, पानी से। उसके बाद आपने इसके अंदर कुछ मार्बल डाले और 1/4 पानी इसी कोन का बाहर गिर गया, तो इसका मतलब वो कंचों का वॉल्यूम और इस कोन का 1/4 पानी आपस में कैसा है, इक्वल है, क्योंकि वो कंचे डालने पर ही तो ये खेल हुआ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए एक बकेट पूरी भरी हुई है, अब मैंने ये मोबाइल उस बकेट के अंदर उतार दिया, डाल दिया, तो कुछ पानी बाहर झलकेगा, वो उतना ही पानी होगा जितना इस फोन के अंदर आ सकता है पानी। 2-3 फोन डाले तो फिर 2-3 फोनों में जितना पानी अंदर, अगर ये फोन खाली होते
और उसके अंदर जितना पानी भर सकता है उतना ही पानी बाहर गिरेगा। जैसे एक मग्गा है आपके पास, खाली है वो, आप उस मग्गे को जब बकेट में उतारते हैं तो पानी गिरता है ना बाहर। वो कितना पानी होता है बाहर? वो उतना ही पानी होता है जितना उस मग्गे के अंदर आ सकता है। अगर आप उस पानी को कलेक्ट कर सके थाली के अंदर और उस थाली के पानी को वापस से मग्गे में डालोगे आप, तो आप पाओगे कि वो मग्गा पूरा भर गया। मतलब जितना उस मग्गे के अंदर पानी आ सकता है ना, उतना ही पानी बाहर गिरता है एक्चुअली में। भैया क्या बात करो, हम तो और अंदर ले आते तो और गिरता है। अरे वो फिर आपका हाथ भी तो जाता है, हाथ भी तो जाता है फिर। हाँ बिल्कुल। भाई डब्बे के अंदर आप पानी भर दीजिए, आप जैसे ही उसको उतारोगे तो जितना पानी डब्बे के अंदर है ना उतना पानी ही बाहर गिरेगा। पानी पानी पूरा डब्बा भरा हुआ है। हाँ, आप उसको उतारोगे तो जगह लेगा कि नहीं लेगा? वैसे नहीं कह रहा मैं, हाँ ये बाल्टी के अंदर पानी भरा हुआ वैसे। हाँ हाँ बिल्कुल, वो तरीके से करते तो हैं बच्चे। वो थोड़ा हल्का सा मतलब बिल्कुल उसके अंदर अंदर जैसे जैसे जाता जाता पानी भी तो अंदर लेते ही रहते हैं, बाहर नहीं गिरने देते उस पानी को, बल्कि मग्गे के अंदर ही ले लेते हैं। मैं तो एक नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। नॉर्मली अगर आप मग्गे को बिल्कुल सीधा सीधा नीचे डालो टेढ़ा करने की बजाय, तो पानी बाहर गिरता है। अब कुछ बच्चे थोड़े स्मार्ट होते हैं तो वो मग्गे को जानबूझ के टेढ़ा क्योंकि वो जो पानी बाहर गिरेगा वो अच्छा है ना मग्गे के अंदर आ जाए। हाँ वो भी ठीक है। लेकिन मैं खाली ये कह रहा हूँ, ये लेड शॉर्ट्स डालने के बाद, लेड शॉर्ट्स डालने के बाद हुआ क्या आप वो बताइए। इस कोन का 1/4 पानी बाहर गिर गया, ये हुआ। अब तुम बताओ इससे क्या समझते हो कि लेड शॉर्टों का वॉल्यूम, इस पूरे का वॉल्यूम किसके इक्वल है? 1/4 पानी के इक्वल है। सही है ये बात। इसी इक्वेशन से काम बनने वाला है। अब भैया हम कंचे कैसे निकालेंगे इसमें कितने लेड शॉर्ट है कैसे पता लगेंगे? आप एन मान लीजिए, मल्टीप्लाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉर्ट कर दीजिए, सारे कंचों का वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। एन मल्टीप्लाई कर दिया ना मैंने, एक कंचे का वॉल्यूम निकाल लिया, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? एन से, तो एन कंचों का वॉल्यूम आ गया। और ये वॉल्यूम किसके इक्वल है? 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन के। ये है इक्वेशन जो आपका काम करने वाली है इसके अंदर। अगर आप ये इक्वेशन लिखने में कामयाब होते हैं तो यकीन मानिए आपको 1-1.5 नंबर तो मिला ही मिला समझो। तो आपको क्वेश्चन को ठीक से समझना है। ठीक है, आइए चलिए थोड़ा सा लिख के दिखा देते हैं कैसे लिखेंगे आप इसमें। तो मेरे ख्याल से इसमें दो चीजों के बारे में बात हो रही है, एक तो कोन के बारे में बात हो रही है। हाँ बिल्कुल, 1/4 निकल आएगा। फिर 1/4 में बाकी कितना रह गया? 3/4 और रह गया। या तो 4 से मल्टीप्लाई करा देना, वॉल्यूम ऑफ कोन आ जाएगा। या तो 3/4 निकाल के उसको भी प्लस कर देना तो भी निकल के आ जाएगा। तो कोन के बारे में बात कर रहे हैं, रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है? मेरे ख्याल से वॉल्यूम के साथ डील कर रहे हैं तो रेडियस और हाइट ही चाहिए होता है, कौन स्लैंट हाइट नहीं चाहिए होती। स्लैंट हाइट तो कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के टाइम चाहिए होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास स्फेयर, रेडियस कितना है? बिल्कुल, क्या दोनों का रेडियस अलग है? तो एक को R1 बना लीजिए और एक को R2 का। ये चीज है आपको क्वेश्चन करते टाइम अपने आप से पूछनी है। दोनों का रेडियस अलग है, हाँ ठीक है, ओके। जैसे वो मेजर डॉक्टर नहीं होता, असिस्टेंट डॉक्टर्स होते हैं, हाँ भाई ज्यादा ब्लड तो नहीं गया, नहीं नहीं भाई बीपी सही है, हाँ भाई ठीक है। इस तरीके से अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे ना तो आप R1 R2 का भी गलत नहीं करेंगे। खुद से क्वेश्चन करते टाइम आप इस चीज को अपने आप से जरूर पूछें, भाई रेडियस सेम है, ठीक है तो R1 R2 देने की जरूरत नहीं, इसका मतलब रेडियस अलग अलग है तो आप एक को R1 एक को R2 नहीं पूछेंगे, गलत कर जाएंगे। तो रेडियस हो गया, हाइट हो गया। अब एक चीज और लिख देते हैं, लेट, ये फॉर्मेलिटी भी कर देते हैं, लेट द नंबर ऑफ लेट शॉट्स इक्वल टू में x मान लीजिए n मान लीजिए, वो आपकी चॉइस। अब इक्वेशन सेटअप कर रहा हूं बस मैं तो खाली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या n इंटू वॉल्यूम ऑफ, या फिर वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स, या फिर वॉल्यूम ऑफ मार्बल, जो भी आप लिखना चाहें, किसके इक्वल है? 1/4 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए, या वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कोन, जैसे आपके मिल। अब वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट बता दीजिए भाई फॉर्मूला। लेड शॉट क्या है? स्फेयर है ना, स्फेयर का वॉल्यूम बता दो। 4/3 πr। स्फेयर के अंदर आपने R2 चलाया है तो R2 का क्यूब है।
1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन के अंदर क्या चला है आपने, पाई r1 का स्क्वायर और इनटू में h एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ 1/3 भी है साथ में, सही बात है। अब यहाँ पर बिल्कुल R2 से R1 तो नहीं काट सकते हम, लेकिन हाँ पाई से पाई हल्का फुल्का, बिल्कुल 3 से 3 भी कट जाएगा। बाकी मेरे ख्याल से आपको निकालना n है, ध्यान रखिएगा। तो n को निकालेंगे हम, तो ये 4 जो ऊपर लिखा है ये अपॉन में जाएगा, तो मतलब R1 का स्क्वायर इनटू में h अपॉन में 4 और R2 का क्यूब, एक और 4 है, और एक और 4 भी आएगा क्योंकि एक 4 आप ऊपर से भी ला रहे हो और एक 4 है, 16 हो जाएगा वैसे तो। अब वैल्यू डाल दी बस आपको। हाँ भाई R1 की वैल्यू कितनी है, 5 है मेरे ख्याल से, तो यहाँ 5 इंटू 5 इंटू 8 अपॉन में 4 इंटू 4 इंटू में R2 मतलब 0.5, तो मतलब 5 और 10 ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, और 5 और इंटू में 10। सही है। हाँ एक और बार आएगा भाई 5 पे, 10 ऊपर कैसे हाँ तो 10 घूम के चला जाएगा ना ऊपर, डिनोमिनेटर में जब फ्रैक्शन में जो चीज होती है वो अपॉन। हाँ भाई अब आइए कटिंग और कर लेते हैं भाई, 5 चला गया, और 4 से 1 बार यहाँ पर 2 बार, 5 से 1 बार यहाँ पर 2 बार, 2 से 1 बार यहाँ 2 बार, 2 से 1 बार 100, और कितना रह गया आपके पास 100। तो भाई कितने लेट शॉट 100। अब आप सोचिए ना, यहां तक मतलब होने के बाद भी अगर आपसे क्वेश्चन नहीं संभाला गया तो धिक्कार है ना फिर भाई इस बात को। क्वेश्चन ही तो संभालना है, लिख तो दिया जो मेन कंसेप्ट था। सरफेस एरिया वॉल्यूम में आपको खास कंसेप्ट नहीं आएगा, बस क्वेश्चन संभालना आना चाहिए बच्चे को। टीचर और मतलब स्टूडेंट में जो फर्क है ना वो सिर्फ इसी चीज का है एक्चुअल में। टीचर थोड़ा बहुत संभाल लेते हैं क्वेश्चन को, स्टूडेंट से संभलता नहीं है, बना दोनों ही लेते हैं। धीरे धीरे जब स्टूडेंट को भी क्वेश्चन संभालना आ जाता है तो इक्विवेलेंट हो जाता है वो टीचर के। नहीं टीचर बन नहीं सकता, टीचर बनने के लिए तो आपको सिखाना भी आना चाहिए, मतलब क्वेश्चन संभालना है आपको, मेन बात वही तो है। ठीक है, तो देख लीजिए नेक्स्ट। पेन स्टैंड वाला हो गया हमारे पास, लेड शॉट वाला मैंने करा दिया। एक क्वेश्चन नंबर 6 और है, आइए उसको और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सॉलिड आयरन पोल। भाई आयरन पोल वाला करवाना है, 6 करवाऊं 7 करवाऊं, बोलो 7। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। 6 वाला अब बता ही नहीं रहे डाउट में। एक सॉलिड आयरन, एक सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन है। एक कोन है आपके पास सॉलिड, सॉलिड मतलब वो पूरा का पूरा भरा हुआ है, तो आपके पास एक कोन है, रहन दे यार रहन दे। एक सॉलिड कोन है, आगे क्या चीज हो रही है उस पर गौर करिए। पुनीत काम करो, लाइट वाइट जला के आ जाओ, सॉरी तू जलाया। एक सॉलिड आयरन कोन है जिसकी हाइट है आपके पास 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस जो है वो है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लीज डायग्राम पे इस पे गौर करिए, डायग्राम गलत बनाते हैं बच्चे इसका। तो एक कोन है जिसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर, रेडियस है 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। ये कोन खुद एक हेमिस्फीयर पे टिका हुआ है जिसका रेडियस कितना है 60 सेंटीमीटर। तो मतलब 60 अगर ऐसे है तो 60 ऐसे भी है। तो मतलब अगर मैं कोन प्लस हेमिस्फीयर जोड़ू टोटल हाइट तो कितनी है 180, 120 तो ये हो गया, 60 और हो गया, तो टोटल कितना हो गया 180। ठीक है, अब देखिए क्या होता, इज प्लेस्ड इन राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। इस पूरे कोन प्लस हेमिस्फीयर को एक सिलेंडर के अंदर उतार दिया जाता है, ठीक है, सच दैट इट टचेस द बॉटम। इस तरीके से कि वो एक बॉटम को, उसके बॉटम को टच करता है। अब यहां पर दो तीन चीजें हो सकती हैं कि भाई सिलेंडर बहुत बड़ा है और उतार दिया गया, ठीक है। अच्छा जी, ऐसा भी हो सकता है कि सिलेंडर मतलब इसके शायद बराबर का ही है,
ऐसा भी हो सकता है। अब ये बात क्लियर कैसे होती है, ये बात क्वेश्चन को आगे पढ़ने से क्लियर होगी कि सिलेंडर के बारे में वो बताएगा थोड़ा। देखिए क्या लिखा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। इसको जब हम एक सिलेंडर के अंदर प्लेस करेंगे, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि कितना पानी बचेगा इसको उतारने के बाद। भाई देखो, मान लो अगर कोई बकेट पूरी की पूरी भरी हुई है और अगर आपने इसको उस बकेट के अंदर उतारा, तो ऑब्वियस सी बात है पानी बाहर गिरेगा। वो कितना पानी होगा, वो उतना ही होगा जितना इसके अंदर आ सकता है। बचा कितना, तो पूरे वॉल्यूम में से अगर इसकी वॉल्यूम को क्या करा दिया जाए, माइनस, तो बचा हुआ पानी भी निकल कर आ जाए। सही है। अच्छा जी, सिलेंडर के बारे में इन्होंने जो बताया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। अगर रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 एंड हाइट इज 180। देखो मैंने यही क्वेश्चन दो तरीके से देखा है, एक में तो उन्होंने अलग अलग रखा है रेडियस और हाइट को, और एक में उन्होंने एग्जैक्टली इसी के बराबर रख दिए। तो इस केस में बराबर ही है मामला। भाई रेडियस जो है, अरे यार देखो, प्रैक्टिकली तो वो बिल्कुल अगर है तो नहीं आएगा प्रैक्टिकली, ठीक है। बट अगर मैथमेटिकली, सुनो, उसकी थिकनेस भी तो मैटर करेगी ना वहां पे, ठीक है। अब प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो थोड़ा मुश्किल होता है, बट मेजरमेंट लगभग सेम सा है, इसलिए उन्होंने रखा हुआ है वहाँ। नहीं तो फिर प्रैक्टिकली में थिकनेस भी आपको बात करनी पड़ेगी कि हाँ भाई थिकनेस किसकी कितनी है, ऐसा समझे, ठीक है। लेकिन अगर वो एग्जैक्ट बोल रहा है तो इसका मतलब है कि छिपके आ ही जाएगा, डोंट वरी। हाँ, थिकनेस का कोई बाबू करेंगे, बाबू वो वाले क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन पहले लेवल 1 अटेंड कर लेते हैं। एनसीईआरटी में से कोई भी डाउट ना रहे, बस इस तरीके की करने का प्लान। जैसे आपको अब स्टैटिस्टिक्स में आ गया ना कॉन्फिडेंस, तो स्टैटिस्टिक्स में आ गया तो आपको बाकियों में भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा मेरे तरीके से चलो, जैसे मैं कह रहा हूँ। पहले एनसीईआरटी कवर अप कर लीजिए और उसके बाद फिर बाहर से कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास एक कोन, वो किसके ऊपर टिका हुआ है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर, और एक सिलेंडर है, ठीक है। अब इस फिगर को आपने इसके अंदर उतार दिया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा कि कितना पानी बच गया, तो बताइए क्या करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर करना पड़ेगा, तब आपके पास वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट आएगा। भाई दोनों को प्लस करके माइनस कर दीजिए, या दोनों पे ही माइनस लगा दीजिए। मैं तो ये कह रहा हूं गलती ही नहीं होगी। मैं ये कह रहा हूं जैसे आप यहां पे वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट पूछेंगे, तो आप क्या कर दीजिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कर दीजिए। मैं तो ये कह रहा हूं, ये मैं कह रहा हूं। बहुत बच्चे ऐसे भी कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ये भी सही है, लेकिन इसमें गलती होने के चांसेस आप बढ़ा लेते हैं। यहां ब्रैकेट कभी कभी लगा देते हैं, कभी कभी नहीं भी लगाते, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाता है, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा गलती होने के चांसेस कम हो ऐसा कुछ काम करिए। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कर दीजिए, दिक्कत ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है आपके पास, पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। थोड़ा रेडियसों पे गौर करते रहिएगा प्लीज, ठीक है। दोनों की रेडियस मेरे ख्याल से सेम है, तो आप आर स्क्वायर चला सकते हैं, लेकिन सिलेंडर का एच अलग है। सिलेंडर मतलब पूरा 180, तो इसका एच कितना है 180। तो या तो इसको H1 बना लीजिए या इसको H2 बना लीजिए, जैसे भी आपको समझ। रेडियस दोनों की सेम है, तो मैंने दोनों में आर आर ही चलाया है। अच्छा, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। सही है। तीनों में से अगर कॉमन निकालने की बात करें तो पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा थोड़ी थोड़ी गलतियां होंगी, बट कोई बात नहीं, आप करना तो शुरू करिए, हो जाएगा। कॉमन वॉमन निकालना, चीजें वैल्यू डालना, एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, उसके बाद आने लगेगा बस, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, H2 माइनस 1/3 H1 माइनस 2/3 R।
वैल्यूज लगानी है आपको। H2 कितना है भाई? तो यहाँ पे आएगा 22/7, R की जगह आप क्या लिखोगे? 60 इंटू 60। H2 कितना था? 180 -1/3। H1 कितना है? 2/3। R1 कितना है? 60। ठीक है। 120 से 12 का 120, यहाँ पे आपके पास 40, और यहाँ पे आपके पास 20, और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे आपके पास यहाँ 22/7 इंटू में 36। ठीक है, बाकी आप चाहे तो यहाँ पे कोई वैसे तो कटिंग हो नहीं रही है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 72,790 और 1 2 3 3 4 5 अपॉन में 7 सेंटीमीटर क्यूब। इतना पानी बचेगा। बोलो भाई, यहां तक किसी को इश्यू है? ठीक है, तो इक्वेशंस गलत नहीं करनी है, इक्वेशंस का ही खेल है सारा। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट अगर निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर को क्या करवा दीजिए? माइनस। इसके अलावा कोई डाउट है तो बता दीजिए। 12.1 12.2। इसका ये सिर्फ एग्जांपल हाँ भाई, नहीं ठीक है, बोलो अब बताओ। हाँ जी बोलो। वो रखा है क्यूब, एक क्यूब दे रखा है, ओके उसके अंदर स्फीयर फंसा हुआ है टाइटली, ओके। और क्यूब की साइड दे रखी है 2a। इसके अंदर एक स्फेयर फंसा हुआ है, ठीक है, और इसकी साइड दे रखी है 2a, ठीक है। इस स्फीयर का रेडियस स्फेयर का क्या निकालना है? क्या क्या निकालना है? रेडियस। ए आ जाए भाई, टाइटली फंसा हुआ है, देखो भाई, ये जो आपके पास लेंथ है ये कहीं ना कहीं इस स्फेयर के लिए ये आपका पूरा का पूरा डायमीटर है, तो भाई रेडियस ऑब्वियस सी बात है इसका। और कोई इंपॉर्टेंट डाउट हो तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता नहीं है स्ट्राइक। आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। बोलिए और बताइए। पढ़िए भैया, क्या लिखा हुआ है? एक कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, किसका? अब बता नहीं रहा यार, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ तो। हाँ जी, द CSA ऑफ कोन। भाई तो एक पहले कोन बना लीजिए। देखो सुनो, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको कोन बनाना है। देखो सुनो, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है उस पर गौर करिए प्लीज। हाइट 24 है, रेडियस 7 है। कोन दिया हुआ है, हाँ, हाइट कितनी है? 24 हाइट 24 है भाई, रेडियस 7 रेडियस 7 है, ठीक है कर्व सरफेस बता दो। भाई। CS से पूछा है इसका, पहले एल निकाल लेंगे, पीजीटी। पहले आप मुझे कोन का CSA का फॉर्मूला बता दो। तो बिना एल निकाले तो बात बनेगी नहीं। अब आप बता दीजिए एल कैसे निकालूं? पीजीटी से, पीजीटी से। अब ये क्वेश्चन है MCQ का, तो ज्यादा इतना लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा समझिए। परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर प्लस करके रूट चढ़ाना है। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? अब 30 तक स्क्वायर सिखाए हैं, अब तुम भूल जाते हो बार बार। 49 7 का स्क्वायर 49 प्लस करोगे 625। 550 भैया आंसर। अब इसे हमें फॉर्मूले में लगाना है खाली, तो कितना आएगा? 22/7। रेडियस कितनी है? और यहाँ पर 550 सेंटीमीटर। बोल दीजिए, नहीं हुआ तो सिंपल है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड बता दे भैया निशांत। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड किसका? अब ए निकल गया, फिर वॉल्यूम निकाल दे। एक टर्म्स वाले ये लिखो, CSA ऑफ अ सिलेंडर। भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड भाई, मैं आपसे चाहता हूँ कि आप भी अप्रोच करें क्वेश्चन। हाँ, CSA ऑफ सिलेंडर। भाई, सबसे पहले डायग्राम बनाइए सिलेंडर का। हाँ जी, हाइट 5 है। हाइट 5 है भैया इसकी। इज या CSA 94.2। CSA दिया हुआ है 94.2। भाई CSA दिया हुआ है तो मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा। CSA का फॉर्मूला क्या है? 2πRH। अब इसके अंदर रेडियस भी होता है
इसके अंदर हाइट भी होती है, मुझे रेडियस दी, मुझे हाइट दी हुई है, क्या बच गया खाली, रेडियस तो रेडियस निकाल सकते हैं ना। पाई अब तू ये बता दे पूछा क्या है, रेडियस पाई की तो आप बता दीजिए क्या करना चाहिए, CSA की इक्वेशन बना दो, 2 पाई 2 पाई आर एच ऐसे करके। CSA की वैल्यू दी हुई है, 2 की वैल्यू बताइए, पाई कितना रखना है? 3.14 314 अपॉन में 100 कर देते। आर कितना है निकालना है भैया, एच कितना है 5। भाई पूरी इक्वेशन में क्या नहीं पता है, आर पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा लीजिए, एक इसके काट दीजिए इसको, बिल्कुल कर रहे हैं ये 5 और कर रहे हैं अपॉन में 10 और यहाँ पर 2 314 और इनटू में 5, ये रह गया भाई 5 2 जा 10, पूरा 10 उड़ा दिया, 314 1 बार पे और ये मेरे ख्याल से 3 बार। तो reduce कर। 3 अब जिन बच्चों को नहीं आता ना वो करेंगे इनको मल्टीप्लाई और फिर बनाएंगे इसको तहलका, और उसके बाद बोलेंगे पेपर था लेंदी, कैलकुलेशन थी हार्ड। कैलकुलेशन थी हार्ड। ये ऐसा कुछ नहीं है, आप फ्रैक्शन में छोड़ देते अगर कैलकुलेशन टफ थी तो, बात सिंपल है। आपको तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, सही से करना है भाई, फ्रैक्शन में छोड़ दीजिए, मैं ये कह रहा हूं ये MCQ है भाई, अगर आपके पास MCQ आ गया देखो फिर भी यार रफली तो मिल ही जाता है मामला, इतना होगा शायद अप्रोक्स, आगे के 2 मल्टीप्लाई कर लो, 2 डिवाइड कर लो, 1 डेसिमल तक कर लो, अरे इतना कर लो यार, वो पर बिल्कुल तो परफेक्ट ही पहुंचाओगे। डिवाइड में आपको बचाना है टाइम, मल्टीप्लाई चाहे बेशक करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई में गलती नहीं होती बच्चे से, गलती होती है डिवाइड में। आया समझ में? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 अनुरिता जी बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है भाई? क्वेश्चन देखो सुनो यार, आपस में बातें मत करो यार प्लीज, गलत बात है। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, डायग्राम बनाइए, सॉल्व कर दीजिए, मैं तो ये चाहता हूं आपसे। हाँ जी अनुरिता जी, क्वेश्चन नंबर 3 डिक्टेट करिए, क्या है, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 में? एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल है, ठीक है भाई, तो एक स्फेरिकल बॉल है, बना लिया, क्या हो रही है ये, फिट हो रही है किसके अंदर, एक क्यूबिकल बॉक्स के अंदर जिसकी साइड 2 है, तो मतलब इसको एक क्यूबिकल बॉक्स में फिट कर देना है, चलो फिक्स कर दिया हमने वैसे, हाँ जी, तो हमने इसको ऐसे फिक्स कर दिया, वैसे हमने डायग्राम थोड़ा सा अलग बना दिया, पहले हमें क्या बनाना चाहिए था, क्यूब, पहले क्यूब ही बना लीजिए। अरे यार वो वाली गलती मत करो यार, जाट और गुजर करते मत करा करो यार तुम प्लीज, अघाई बर्दाश्त ना हो रही तुम पे। हाँ भाई, आगे क्या है इसमें, इसमें बोला है सॉलिड स्फेरिकल फिट एग्जैक्टली इन द क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड 2 है, कितनी साइड है 2 है तो भाई रेडियस हमें क्लियर है, ए रेडियस ए है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है उसके बारे में बता दीजिए, वॉल्यूम ऑफ बॉल पूछा है आपसे। अब आप बताइए वॉल्यूम ऑफ इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, स्क्वायर का 4/3 पाई आर क्यूब, आर आपको दिया हुआ है कितना हो जाएगा आपके पास 4/3 पाई ए क्यूब, ऑप्शन डी। ठीक है ऐसे बैठे। ओके क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिए, क्या लिखा हुआ है, द रेडियस ऑफ द स्फेयर, स्फेयर के बारे में बोला गया, स्फेयर बनाइए, रेडियस बनाइए, हाँ जी क्या बोला है आगे बताओ। अच्छा वॉल्यूम दे रखी है भैया, भाई वॉल्यूम दे रखी है, वॉल्यूम का फॉर्मूला बता दो पहले तो, आर ही होता है ना बस खाली, आर निकल जाएगा ना, क्वेश्चन में क्या पूछा वो बता दो, आर ही पूछा है, लो समझो उस बात, वॉल्यूम का इक्वेशन बनाना है, फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम की जगह क्या लिख दूं 12 पाई, पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल, 4 से 1 बार यहाँ पे 3 बार, 3 3 जा 9 आर क्यूब, मेरे ख्याल से जितने भी ऑप्शन है सारे के सारे 3 में हैं, आर में नहीं है, तो एक काम करिए इस 9 को क्या बना लीजिए 3 का स्क्वायर, आर को अकेला कर दीजिए, तो ये 3 के स्क्वायर के ऊपर पावर रेसिप्रोकल होके जाती है, तो कितना हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 इंटू, तो आर के 3 की पावर 2 में दिस इज द रेडियस, नहीं आया
मैंने बताया था आपको, जब कोई पावर को पल्ली तरफ भेजते हैं रेसिप्रोकल होता है, इसलिए स्क्वायर को जब पल्ली तरफ भेजते हैं तो रूट हो जाता है। एक्चुअली रूट कुछ नहीं होता है, 1/2 होता है। इसी तरीके से क्यूब को जब तुम पल्ली तरफ भेजोगे तो 1/3 हो जाएगा। अच्छा 7 को अगर मैं पल्ली तरफ भेजूंगा पावर में तो कितना हो जाएगा? 1/7। और 1/7 को भेजूंगा तो 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो भाई, कोई फास्ट तो नहीं हो रहा है? ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। हाँ जी मीनाक्षी जी, क्वेश्चन नंबर 5 डिक्टेट कर दिए थोड़ा। ठीक है जी, तो एक रेक्टेंगुलर शीट बना ली। हाँ जी, 40 और 22। ठीक है जी, आगे। भाई मैंने आपको बताया था, जब कभी भी हम एक शीट को लेते हैं, हम जब इसको रोल करते हैं इस तरीके से, तो ऑब्वियस सी बात है क्या बन जाता है? एक हॉलो सिलेंडर। सही बात है। अच्छा जी, अब आपको यहां थोड़ा सा एक चीज गौर करनी है कि 40 सेंटीमीटर, एक मिनट। हाँ जी मैम बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए गर्वित, पढ़ो भैया, क्या लिखा गर्वित? दो कोन्स हैं जिनका हाइट कितने रेशो का है गर्वित? 3:1। पढ़ नहीं रहा। दो सुनो भाई, भाई सुनो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। टू कोन्स ऑफ हाइट is 1:3 and radii 3:1. What is the ratio of volume? भाई कोना का जो दो कोन है, हाइट कितना है उनका? हाइट का रेशियो कितना है? 1:3। मुझे एक बात बताइए, जो आपने दो कोन लिए उसमें से पहला वाला कोन का हाइट ज्यादा है कि दूसरे वाले कोन का हाइट ज्यादा है? दूसरे का, तभी तो रेशियो 1:3 है। अच्छा, उसके बाद आपने फिर रेडियाई का रेशियो भी किया, उनके कितना रेशियो है? 3:1। भाई यार क्या ही करेंगे यार आयुष का, भाई क्या ही करेंगे भैया, वो पता नहीं क्या क्या देख रहा है उस लड़के का, लिटरली कॉलर उल्टा करके टैग देख रहा है। क्या टैग है? चुप रहे, तो यहाँ बैठेगा मेरे पास। इधर ध्यान दो, इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज गौर करिए। दो कोन्स हैं, हाइट कितना है? 1:3। भाई देखो सुनो, देखो जो चीजें जरूरी है ना यार, यार यहां ध्यान दे लो यार। हाइट का रेशियो कितना दिया हुआ है? 1:3। इसको देखने से क्या समझ में आता है बाबू? इस गेट को क्लोज करो। रेशियो कितना है? 1:3। क्या समझ में आया तुम्हारे इससे? हाइट दूसरे वाले की ज्यादा है। हाइट आपके दूसरे वाले कोन की ज्यादा है और पहले वाले कोन की कम है। ये चीज समझ में आई आप? अच्छा जी, उसके बाद उनके रेडियाई के बारे में बात हुई है, रेशियो कितना है? तो पहले वाले की रेडियस ज्यादा है, पहले वाले की हाइट कम है। तो आइए बनाते हैं इस चीज को। तो हाइट आपको कब रखनी है और रेडियस कैसी रखनी है? ज्यादा। और दूसरे वाले में आपको हाइट ज्यादा रखनी है लेकिन रेडियस कैसी रखनी है? कम। तो लगभग कुछ इस तरीके का माइंड, मतलब इस तरीके का कुछ। ठीक है, और थोड़ा सा मामले को और ऐसे ही बनाइए। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम? मैं बस खाली ये पूछ रहा हूं, इनको देख के ना डरने की जगह आप डायग्राम पे काम करें तो ज्यादा बेटर है, आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। अच्छा जी, अब इसके रेडियस को अगर आप आर मान रहे हैं या फिर मतलब 3r मान, आपने पहले वाले का हाइट रखा है ना, हाइट कितना है इसका? 1। तो एक को आप h बना लीजिए और इसका कितना बना लीजिएगा? 3h। बोला ना रेशियो 1:3 है, तो रेशियो मेंटेन कराइए ना, रेशियो से घबराइए नहीं, मेंटेन कराइए, मैं बस ये कह रहा हूं। अच्छा जी, रेडियाई का क्या हिसाब किताब बनाया उन्होंने? तो एक को r बनाइए, एक को 3r बना लीजिए। अब क्या चीज पूछी है उसने आपसे? वॉल्यूम का रेशियो पूछा, तो दोनों की वॉल्यूमों को अपॉन में लगाइए। तो ये वॉल्यूम को लगाते हैं, तो वॉल्यूम इस वाले का, वॉल्यूम ऑफ कोन फर्स्ट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ कोन सेकंड।
फॉर्मूला क्या है आपके पास कोल फर्स्ट का? इसमें भी 1/3 पाई, इसमें भी मतलब इसका R1 इसका R1 H1 बना लीजिए और इसको R2 और H2 1/3 पाई से 1/3 पाई। अच्छा R1 की जगह क्या रखना है भाई? 3R। मैंने देखा है बच्चों को रेशियो से घबराते हुए, इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको, डायग्राम पे फोकस करें घबराने की बजाय। और H की जगह क्या चल रहा है आपके पास? H ही चल रहा है। दूसरे वाले में R का स्क्वायर और इनटू में H की जगह क्या चल रहा है? 3H। अब आप खुद सोचिए, जब आप इसमें बांटेंगे इसको तो यहाँ कितना हो जाएगा? 9R² H अपॉन में R² इंटू में 3H, R² से R², H से H, 3 से 3 बार, रेशियो कितना आएगा? ठीक है, समझ में आया? कुछ इस तरीके से काम करें। ठीक है, जा सकते हैं। थैंक यू।